तो दोस्तों ये 4 रूल्स हैं सेल्स के जब भी आप सेल्स कॉल अटेंड करते हैं, जिसमें आपको ये 4 रूल्स का फॉलो करना है और ध्यान रखना है ताकि आप क्लाइंट को ईज़िली कन्वर्ट कर सकें। तो वो क्या 4 रूल्स हैं? चलो मैं बताता हूँ। नंबर 1, नेवर बी डेस्परेट टू क्लोज़ अ क्लाइंट। कभी भी डेस्परेट नहीं होना है हमें क्लाइंट की मीटिंग के साथ या फिर क्लाइंट से बात करते वक़्त। लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बंदा था, उसने मुझे मैसेज किया कि तुम वेबसाइट के क्या चार्ज करते हो? मैंने लिखा $800, ठीक है? उसने बोला ओके थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मुझे आता नहीं था उस टाइम पे सेल। मैंने बोला ठीक है, मैं कम कर दूँगा प्राइस। उसने बोला कितना कम करोगे? मैंने बोला $400। उसने बोला ठीक है, समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें 1 हफ़्ते बाद बताता हूँ। ठीक है, 1 हफ़्ता हो गया, मैंने फिर मैसेज किया कि 1 हफ़्ते से पहले कर दिया, मैंने 3 दिन में कर दिया कि सर क्या हुआ आपने बताया नहीं। बोला मैंने 1 हफ़्ते का टाइम माँगा था। तो मतलब मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, मैं ऑकवर्ड लगा, चलो कोई बात नहीं। 1 हफ़्ते बाद फिर मैसेज किया मैंने, तो उसने बोला कि ज़्यादा है अभी मिल ले कोई तो $100 में काम करने के लिए तैयार है और शायद मैं उससे काम करा लूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए $200 में कर दूँगा, चलो डन करते हैं। तो उसने बोला मैंने हायर कर लिया है किसी को। मैंने बोला अच्छा बट ये वो। तो वहाँ पे मैं डेस्परेट हो रहा था, डेस्परेसी दिखा रहा था। तो फिर उसने मुझे एक लेसन दिया। उसने बोला तुमने मुझे 800 बोला था और अभी तुम 200 बोल रहे हो। तुम 800 से सीधे 200 पे ड्रॉप हो गए। $600 तुमने ड्रॉप कर लिए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो वहाँ मुझे समझ आया कि देखो तुम जो रेट लगाते हो उसको बहुत ज़्यादा नहीं गिराते हैं क्योंकि वहाँ तुम्हारी वैल्यू हो जाती है ख़राब। ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, इसके पास काम नहीं है। तो कभी भी अपनी प्राइसिंग बहुत तेज़ी से नहीं गिराते, कभी भी काम के लिए डेस्परेट नहीं होते। अगर आपने 400 भी कर दिया तो उससे कम मत जाओ, डेस्परेट मत हो, क्योंकि जब तुम डेस्परेट होते हो क्लाइंट आपसे दूर भागते हैं। ये नॉर्मल सा रूल है, जब आप पैसों के पीछे भागते हो पैसा आपसे दूर भागता है, जब आप क्लाइंट के पीछे भागते हो क्लाइंट आपसे दूर भागता है। तो कभी भी चेज़ मत करो क्लाइंट को, कभी भी डेस्परेट मत हो सेल्स को क्लोज़ करने के लिए, हद पार मत करो, नॉर्मल रहो, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपने प्राइस पे टिके रहो। मैं आगे बताऊँगा आगे चल के आगे वाली क्लासेस में कैसे रहना है। अपने रेट बिल्कुल मत गिराओ क्योंकि आप अपने अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो और क्लाइंट आपको फिर लो टाइप ऑफ फ्रीलांसर समझता है, आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। तो आपसे वो काम कराएगा नहीं। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, आप कभी बस स्टॉप से निकलते हो, रेलवे स्टेशन से निकलते हो तो बहुत सारे ऑटो आ जाते हैं, पकड़-पकड़ के खींच के अपने ऑटो में बैठाने लग जाते हैं। आप उनके पास कभी नहीं जाते हो क्योंकि वो ज़बरदस्ती आपको पकड़ के ले जा रहे हैं। आप उसके पास जाते हो जो ऑटो वाला कोने में बैठा आराम से गाने लगा के गाने सुन रहा है, उसके पास जाते हो, उससे पूछते हो और उसके साथ बैठते हो। तो हमेशा डेस्परेट नहीं होना है। नंबर 1 रूल ऑफ सेल्स कॉल, सेल्स का नंबर 1 रूल है, सेल के लिए डेस्परेट नहीं होना है क्योंकि आप क्लाइंट की हेल्प करने गए हो, उनको सुनने गए हो, आप सेल करने नहीं गए हो। आप जब हेल्प करने के इंटेंशन से जाओगे, क्लाइंट ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो जाएगा। आप डेस्परेट होके जाओगे, क्लाइंट सेंस कर लेगा कि इस बंदे के पास प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, तो ये डेस्परेट है। और आई थिंक इस प्रोजेक्ट क्यों नहीं होते किसी के पास? क्योंकि वो काम करने में अच्छा नहीं है। तो इसलिए डेस्परेट नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, लिसन मोर। आपको क्या करना है, बहुत से लोग होते हैं हमेशा बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ये है, मैंने इसके साथ काम किया, उसके साथ किया है। ऐसा बिल्कुल मत करो। क्लाइंट तुम्हें तुम्हारी सुनने के लिए नहीं आया है, क्लाइंट अपनी सुनाने के लिए आया है कि उसके पास क्या प्रॉब्लम है। ऑलवेज़ लिसन मोर, टॉक लेस। इसीलिए भगवान ने इंसान को 2 कान दिए, ज़्यादा सुनने के लिए, और 1 मुँह दिया है कम बोलने के लिए। सिंपल सा एनालॉजी दे रहा हूँ, जोक मान लो, जो भी मान लो। आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। जब आप क्लाइंट से बात करते हो, आप उसको सुनते हो, समझते हो, अच्छे से करते हो और डायरी में लिखते हो, नोट्स वगैरह बनाते हो, तो क्लाइंट को लगता है कि आप उससे अच्छे से समझ रहे हो, आप उसके बिज़नेस को अच्छे से समझ रहे हो। जस्ट लाइक अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर आता है, कोई प्राइवेट डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, अच्छे से पूछता है कब से प्रॉब्लम है, क्या खाया था, कहाँ-कहाँ घूमे थे, ये है, वो है, ऐसा तो नहीं था, ये दवाई तो नहीं खाई, ये प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। तो अच्छे से पूछता है, तो वहाँ पे आपका डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, ये डॉक्टर डीपली मुझे समझ रहा है एंड ही विल प्रिस्क्राइब मी राइट मेडिसिन। अच्छी मेडिसिन लिख के देगा। तो वहाँ पे आप उसे ज़्यादा भी पैसे देने के लिए तैयार हो। रेदर देन कोई चीप डॉक्टर के पास जा रहे हो, 200 उसने चार्ज किए, बोला अच्छा बुखार है, ये लो दवाई और ले जाओ, खा लो। आप उसके पास नहीं जाओगे क्योंकि उसने आपसे ढंग से आपकी प्रॉब्लम के बारे में सुना भी नहीं, तो वो क्या आपकी हेल्प करेगा? सेम विथ क्लाइंट्स, अगर आप क्लाइंट को ढंग से सुनोगे ही नहीं, तो क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसका काम कर सकते हो या नहीं? तो ऑलवेज़ टॉक लेस, लिसन मोर, मेक क्लाइंट अंडरस्टूड। क्लाइंट को आपको क्या करना है?
ऐसा फील कराना है कि आप उसे समझ पा रहे हो, आप उसके बिजनेस को समझ पा रहे हो। तब आप वहाँ पे प्रोफेशनल लगते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो, काम लगते हो और क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है। नंबर 3, हेल्प योर क्लाइंट। या दोस्तों, हमेशा हमारी सेल्स की इंटेंशन होती है कि क्लाइंट की हेल्प करनी है, चाहे वो हमारा क्लाइंट बने ना बने, हमें उनकी प्रॉब्लम सुननी है। अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो वहीं पे हेल्प कर दो, ठीक है, चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, कम चार्ज करो, वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अगर बड़ी है तो हेल्प करो। अगर आप उसकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आप सॉल्व नहीं, देखो मान लो क्लाइंट आपके पास आया कि मुझे वेबसाइट बेटर करवानी क्योंकि मेरी कन्वर्जन नहीं हो रही, बट आपने देखा वेबसाइट अच्छी है, तो सिर्फ ज़बरदस्ती अपनी सर्विस मत चेपो कि भाई मेरे से वेबसाइट बनाओ। उसकी वेबसाइट अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी बेस्ट है, तो मे बी प्रॉब्लम उसके एड्स में है, मे बी प्रॉब्लम उसके एसईओ में है, ठीक है, मे बी प्रॉब्लम उसकी कॉपी राइटिंग में है। तो उसे रियल चीज़ें बताओ कि कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि उसे सेल करना है। सेल्स तो खुद ही हो जाती है। तो अगर उसके एड्स में प्रॉब्लम है तो उसे बताओ कि देखो वेबसाइट अच्छी है, वेबसाइट के एड्स में भी आप जो एड्स रन कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या वेबसाइट की कॉपी राइटिंग में प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है कि कॉपी राइटिंग बेटर बना लो, मैं आपको कोई रिकमेंड कर सकता हूँ। तो आप उसे ऐसे पर्सन के पास भेजो जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर आप कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो ऐसे इंसान के पास भेज दो जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। क्लाइंट आपको हमेशा याद रखेगा और ये याद रखेगा कि इस बंदे ने मुझे कुछ सेल नहीं किया। कल को अगर उसे वेबसाइट की नीड होगी या उसके किसी भी फ्रेंड रिलेटिव्स को, उसके अदर लोगों को वेबसाइट की नीड होगी, तो डेफिनेटली आपको याद करेगा और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म का क्लाइंट बन जाएगा। नंबर 4, नॉट एवरीवन इज़ योर क्लाइंट। तो ये है कि देखो, जिस भी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर कोई क्लाइंट आपकी सर्विस खरीदने को रेडी है। नॉट एवरीवन इज़ योर क्लाइंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, क्लाइंट्स, हॉट, कोल्ड, वार्म। तो 3 तरह के क्लाइंट होते हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, पर आपको याद रखना है कि नॉट एवरीवन इज़ योर क्लाइंट। तो कभी कोई क्लाइंट चला जाए तो नेवर गेट डिप्रेस्ड और सैड कि क्लाइंट चला गया, डील चले गई, इतने $1000 का नुकसान हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं हर एक मीटिंग को दिल से लेके चलता था कि ये क्लाइंट मुझे कन्वर्ट करना है, और मोस्ट ऑफ द केसेस क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होते, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बेकार, और मैं डीमोटिवेट हो जाता था, काम करना छोड़ देता था। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। नॉट एवरीवन इज़ योर कस्टमर। बहुत से 10 में से 5 लोग, 3 लोग आपके क्लाइंट बनेंगे, बट वो 3 लोग आपके रियल का क्लाइंट हैं, बाकी हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होता है। तो नेवर बी डिस्करेज्ड। और लास्ट में बोनस टिप में ये देना चाहूँगा, नेवर बी रेडली अवेलेबल, ठीक है। क्लाइंट जब भी आपको मैसेज करे तुरंत रिप्लाई मत दो, क्लाइंट जब भी आपको कॉल करे तुरंत कॉल मत करो, क्योंकि जब आप क्लाइंट के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, क्लाइंट को पता है कि यहाँ सुबह हो रही है, वहाँ रात हो रही है, मे बी आप काम कर रहे हो, या यहाँ रात हो रही है, वहाँ दिन हो रहा है, आप सो रहे हो, और क्लाइंट आपको जब मर्जी कॉल कर दे या जब मर्जी मैसेज कर दे, आप तुरंत तुरंत रिप्लाई दोगे, तो क्लाइंट को लगता है कि आप बिल्कुल फ्री बैठे रहते हो, आपके पास काम ही नहीं है। तो नेवर बी रेडली अवेलेबल फॉर क्लाइंट्स। क्लाइंट को एक पर्टिकुलर टाइम दो, पर्टिकुलर टाइम पे मिलो। क्लाइंट अपनी एक बाउंड्री सेट करो कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में बिजी रहता हूँ, मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपके लिए काम करता हूँ, ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ आप पे काम है, आप बिजी पर्सन हो और आप एक्सपर्ट हो, इसीलिए आपके पास टाइम की कमी है। वहाँ पे क्लाइंट आपकी वैल्यू करता है और आपको अच्छे खासे पैसे देता है। इवन इफ़ यू आर ब्रोक, आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है, बट नेवर बी डेस्परेट, नेवर बी अवेलेबल फॉर योर क्लाइंट। pretend like you are already an expert and you are busy with flooded with work। ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी किसी के लिए रेडली अवेलेबल मत होना, वरना आपकी परसेप्शन ये हो जाती है, क्लाइंट की परसेप्शन ये हो जाती है कि आप खाली बैठे रहते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? ये वीडियो थी मेरे सेल्स निंजा मास्टर क्लास से, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। और अगर आपको जानना है मेरे सेल्स निंजा मास्टर क्लास के बारे में या फिर इनरोल करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं उस कोर्स के अंदर, जिससे आप एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं बड़े इजीली, ऑलमोस्ट 80%। तो अगर आपको जानना है, चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको फ्री में सीखना है सेल्स, तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। यहाँ पे मिलता हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। चीयर्स हिम सिंह।